Assalamualaikum students, we are going to start next topic, complex number. Next topic is complex number. Let's consider an equation x minus 1 square equal to 0. Solve it. X equal to 1 and x square equal to 1 and x equal to plus minus 1 square root, which is plus minus 1. Very simple. अब एक और इक्वेशन लेते हैं x square plus 1 इक्वल टू 0. x की वैल्यू फाइंड करते हैं तो x स्क्वायर इक्वल टू माइनस 1. अब पोजीशन यहां पे ये आ गई कि x की ऐसी वैल्यू जिसको स्क्वायर ले तो माइनस 1 आएगा, जबकि हमने लास्ट टाइम रियल नंबर की डेफिनेशन पढ़ी थी कि उसका स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव आता है. लेकिन यहां पे x ऐसा नंबर है जिसकी वैल्यू ऐसी है कि स्क्वायर लेने से माइनस आता है, लिहाजा ये रियल नंबर की डेफिनेशन पे पूरा नहीं होता था, ये रियल नंबर नहीं है. इससे हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो हमारे पास प्लस माइनस 1 स्क्वायर रूट आ जाता है. अब नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट रियल नंबर में एग्जिस्ट नहीं करता. अब यहां इसे हम एक सिंबल दे देते हैं आई की, जिसे पढ़ते आयोटा. माइनस 1 स्क्वायर रूट इस आयोटा को दे दिया, मीन हमने ले लिया माइनस 1 स्क्वायर रूट को आयोटा. ये हमने खुद से फर्ज कर लिया, मैथमेटिशियंस ने ये चीज फर्ज कर ली, खुद से सोच लिया कि माइनस 1 स्क्वायर रूट को आयोटा दे देते हैं, तो इसलिए इसे कहते हैं इमेजिनरी नंबर. आयोटा इज इमेजिनरी नंबर. ये इमेजिनरी नंबर है, इट इज इमेजिनरी नंबर. तो आयोटा लिया, आयोटा इज इमेजिनरी नंबर और आयोटा इक्वल है माइनस 1 स्क्वायर रूट. तो आज हम एक नई चीज इंट्रोड्यूस कर ली, वो ये कि अगर नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट आ जाए तो उसमें हमारे पास जो माइनस 1 स्क्वायर रूट है उसको हमने यहाँ पे आयोटा ले लिया. तो पढ़ते हैं जी आयोटा के मतलब, आयोटा को डिस्कस करते हैं, देखते हैं आयोटा क्या चीज है. तो आते हैं आयोटा पे. अभी हमने सीखा है कि आयोटा जो है वो इक्वल है माइनस 1 स्क्वायर रूट. ये आयोटा की वैल्यू. आयोटा स्क्वायर ले लेते हैं तो आयोटा स्क्वायर इक्वल टू माइनस 1. आयोटा क्यूब जो हमारे पास आता है वो आ जाता है आयोटा स्क्वायर इनटू आयोटा, जो आपके पास माइनस आयोटा के इक्वल आ जाता है. और आयोटा 4 अगर आप ले लें तो वो आयोटा स्क्वायर इनटू आयोटा स्क्वायर के इक्वल आता है. और आयोटा स्क्वायर माइनस 1 के इक्वल माइनस 1 इंटू माइनस 1 प्लस 1. तो ये है आयोटा का बिहेवियर कि आयोटा स्क्वायर माइनस 1 के इक्वल, आयोटा क्यूब माइनस आयोटा के इक्वल एंड आयोटा 1 के इक्वल. यहां से इस चीज को मैं आपको अगर जनरलाइज करना चाहें, आयोटा 5 वापस आपके पास आके आयोटा के इक्वल आ जाएगा, आयोटा 6 वापस माइनस 1 के इक्वल आ जाएगा, आयोटा 7 वापस माइनस आयोटा के इक्वल आ जाएगा और आयोटा 8 वंस अगेन इक्वल टू 1. तो ये बिहेवियर के साथ आयोटा की पावर्स चलती हैं. यहां से हम फाइनल करने लगे, समराइज करने लगे अपनी इस आयोटा की पावर को. तो फर्स्ट है आयोटा पावर 4n. ये हमेशा आपके पास 1 के इक्वल आएगा अगर 4 का मल्टीपल है, वेयर n बिलोंग टू n. अगर 4 के मल्टीपल्स में से आयोटा की पावर आ रही है तो वो 1 आएगा. और अगर ये 4 के मल्टीपल से एक कम, 3, 7, 8 से एक कम, तो आयोटा के 4 के मल्टीपल से एक कम आ रही है तो आपके पास माइनस आयोटा के इक्वल आएगा. और अगर यही 4 के मल्टीपल से एक अगला, आयोटा पावर 4, आयोटा पावर 5, आयोटा पावर 9 एंड सो ऑन, तो ये आपके पास आयोटा पावर 4n माइनस प्लस 1 हमेशा आपके पास प्लस आयोटा आएगा. और एक नंबर रह गया अभी, जैसे 2, 6, 10, 14 के 4 इवन नंबर है लेकिन 4 के मल्टीपल में नहीं है. मीन आयोटा पावर 4n माइनस 2, यानी 4n इवन अगर उससे 2 निकालें, लेकिन इवन नंबर जो 4 का मल्टीपल नहीं है वो वाला इवन नंबर उस पे आता है. जैसे 2 है
इसमें आपका -1, 6 पे -1, 10 पे -1, 14 पे -1, तो ये आपके पास आ जाता है -1 के इक्वल। तो ये बिहेवियर है आपके पास आयोटा की पावर का। 4 पावर 4 इन आ जाए तो 1, 4 इन -1, एक उससे 4 के मल्टीपल से कम हो तो माइनस आयोटा, एक ज्यादा हो 4, 5, 9, 13, 17 एंड सो ऑन, उसमें आयोटा आ जाती है। और इवन नंबर बट नॉट मल्टीपल ऑफ 4, तो उसमें आपके पास -1 आ जाता है। तो ये बिहेवियर है आयोटा की पावर्स का कि आयोटा की पावर जितनी मर्जी ले लें, नेचुरल नंबर में से, पॉजिटिव इंटीजर में से 1 माइनस आयोटा, आयोटा -1, इन चार में से ही इसकी वैल्यूज आएंगी। आगे चलते हैं जी, आयोटा से थोड़ा आगे बढ़ते हैं। इमेजिनरी नंबर, आयोटा के बाद है इमेजिनरी नंबर। तो आयोटा इज इमेजिनरी नंबर, या कोई भी आयोटा का मल्टीपल है किसी तरह का भी, 4 आयोटा, 1/2 आयोटा, a आयोटा, a is any real number, a belong to a belong to r, तो इस तरह का कोई भी आयोटा का मल्टीपल आ रहा है, -6/5 आयोटा, इस तरह ये चीज, ये सारे जो है ये इमेजिनरी नंबर हैं जिनमें आयोटा आ रहा है, आयोटा के मल्टीपल, आयोटा से कोई कांस्टेंट कोई रियल नंबर मल्टीपल आ रहा है, तो वो आपके पास इमेजिनरी नंबर आ रहा है। ओके, इमेजिनरी नंबर के बाद आते हैं जी नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर पे। Z equal to a plus iota b, where a b belong to R, or complex number। यह आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर होगा अगर आपके पास a प्लस आयोटा b, कोई इमेजिनरी नंबर प्लस कोई साथ रियल नंबर आ रहा हो, a प्लस आयोटा b, तो इस तरह का जो नंबर होगा वो आपके पास, लेकिन शर्त है ये दोनों a और b जो है आपके पास रियल नंबर हो, तो a प्लस आयोटा b फॉर्म वाला नंबर जो है वो आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाएगा। और सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो डिनोट होता है C से, कॉम्प्लेक्स सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज डिनोटेड बाय कैपिटल C, और ये लिखा जाता है a प्लस आयोटा b, ये फॉर्म, बट a एंड b बिलोंग टू R, सेट ऑफ रियल नंबर्स, तो ये आपके पास सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर C कहलाता है। तो आज हमने एक रियल नंबर के बाद एक और टाइप का नंबर इंट्रोड्यूस कर दिया जिसे कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं, और कॉम्प्लेक्स नंबर होता है z इक्वल टू a प्लस आयोटा b, बट a एंड b मस्ट बी रियल नंबर। इसके एग्जांपल्स उठाते हैं, देखते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के एग्जांपल्स। लेते हैं जी एग्जांपल में कॉम्प्लेक्स नंबर के एग्जांपल उठाते हैं। For example, 3 plus 2 iota, it is a complex number। 0 plus 6 iota, इसका मतलब है 6 iota, it is also a complex number। क्यों? a plus iota b, तो 0 is a real number, a real होना चाहिए, 0 real number है, plus 6 real number है, तो ये 0 plus 6 iota complex number होगा। It means 6 iota, जिसे हमने पहले imaginary number कहा था, imaginary number is also complex number। So every imaginary number is a complex number, but it is not necessary that every complex number is imaginary number। ये आपके पास complex number है, लेकिन ये imaginary number नहीं है। Imaginary number सिर्फ 2 iota, लेकिन 3 plus 2 iota is not complex imaginary number, it is a complex number। Okay, इसी तरह आपके पास 1/2 plus 3 iota, या मैं एक और एग्जांपल लिखता हूं, जरा इसको समझिएगा। 4 plus 0 iota, which is 4। तो अगर आप देखें तो फॉर्म बन रही a plus b iota, b is 0, 0 is real number, तो ये भी रियल है, दोनों रियल है और आयोटा साथ आ रहा है, तो इट्स अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इसका मतलब हुआ एवरी रियल नंबर
कैन बी रिटन एज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो every real number is present in complex number. So every element of set R is present in set C. So R is a subset of C. जिस तरह हमने पहले नंबर सिस्टम पढ़े थे, n is a subset of W, W is a subset of Z, Z is a W is a subset of Q, and Q is a subset of R, and R is a subset of C. तो इसको मैं लिखता हूं, N is a subset of W, is a subset of Z, is a subset of Q, is a subset of R, is a subset of C. तो ये सारे एक दूसरे का सबसेट आ जा रहे हैं, जिसका मतलब हुआ set of real number is a subset of C, क्योंकि every real number can be written as a plus 0 iota, इस तरह लिखा जा सकता है। तो this is belong to C, जिसका मतलब है for all A belong to R implies that A belong to C। तो ये डेफिनेशन सबसेट की बन रही है, for all every element of R present in C, so R is a subset of C। इसका मतलब हुआ set of real number is a subset of set of complex numbers, तो R is a subset of C। ओके जी, आगे बढ़ते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर के बाद नेक्स्ट फॉर्म है, अभी हमने एक एग्जांपल लिखा था, एक जनरल फॉर्म है प्लस आयोटा बी, इसे यूं लिख सकते हैं ए कॉमा बी, लेकिन याद रखिएगा कि हमेशा रियल पहले होगा, इमेजिनरी बाद में होगा। आपके पास ऐसे कोई नंबर है 4 आयोटा माइनस 1, इसकी ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म जो बनेगी वो आपके पास -1 इज रियल, रियल हमेशा पहले लिखा जाएगा, कॉमा 4 इज इमेजिनरी, -1 4 इसकी फॉर्म आ जाएगी। दैट इज इन अदर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये एक और तरीका है कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखने का, ठीक है। तो आते हैं जी, कॉम्प्लेक्स नंबर कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट, एक विद आयोटा which is equal to A, that is called without iota, ये जो विदाउट आयोटा है ये A है, इट इज कॉल्ड रियल, इसमें इमेजिनरी पार्ट नहीं, इमेजिनरी नंबर नहीं है, तो ये रियल पार्ट है, दैट इज कॉल्ड रियल पार्ट। और दूसरा है विद आयोटा, दूसरा नंबर है विद आयोटा जो आपके पास बन रहा है B, विद आयोटा के साथ ये B है, तो B इज इट्स इमेजिनरी पार्ट, तो B इसका इमेजिनरी पार्ट है। तो याद रखिएगा कि जब भी इमेजिनरी पार्ट लिखने लगे तो साथ आयोटा नहीं लिखना, B लिखना है, B विद आयोटा, आयोटा के साथ जो है वो इमेजिनरी पार्ट है। हाँ, इमेजिनरी नंबर की बात होगी तो वो आयोटा B है इसमें इमेजिनरी नंबर, लेकिन इस कॉम्प्लेक्स नंबर के इमेजिनरी पार्ट की बात हो रही है तो वो सिर्फ B है। रियल पार्ट जो विदाउट आयोटा है वो A है, दैट इज अ रियल पार्ट। तो इसका मतलब हुआ कि कॉम्प्लेक्स नंबर कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स, one of them is real part which is without iota, and second one is imaginary part which is with iota, जो आयोटा के साथ है वो इमेजिनरी पार्ट है। तो जब भी आप किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखते हैं दूसरी रिप्रेजेंटेशन ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में, तो हमेशा रियल को पहले, इमेजिनरी को बाद में। ये 4 आयोटा -1 है, ये -1 रियल है, तो ये हमेशा पहला लिखा है। इधर जो मर्जी ऑर्डर, इस ऑर्डर का कोई इश्यू नहीं, लेकिन यहां पे ऑर्डर पेयर फॉर्म में इसके ऑर्डर का ख्याल रखना, -1, 4 इज इट्स इमेजिनरी, इस रियल पार्ट, इस 4 इज इमेजिनरी पार्ट। तो ये जो आपके पास बन रहा है इसकी इन अदर रिप्रेजेंटेशन है, ये इसकी ऑर्डर पेयर फॉर्म है। आगे बढ़ते हैं जी, कॉम्प्लेक्स नंबर के बाद इसकी अलजेब्रा पे आ जाते हैं, अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कि कॉम्प्लेक्स नंबर को किस तरह हम ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड करते हैं, उस चीज पे आते हैं। तो आते हैं जी अलजेब्रा। अलजेब्रा, अलजेब्रा में सबसे पहली जो चीज है वो है, मैं पहले कॉन्जुगेट को डिस्कस कर देता हूं। कॉन्जुगेट, अगर आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है Z, A प्लस आयोटा B, तो इसका जो कॉन्जुगेट है वो डिनोट होता है Z कॉन्जुगेट से और डिफाइन होता है A माइनस आयोटा B, यानी इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर दे, प्लस है तो माइनस कर दे, माइनस है तो प्लस कर दे, आपके पास जो कॉन्जुगेट बन जाएगा।
और इसे डिनोट करते हैं जी के ऊपर बार से, इसे पढ़ते जी कॉन्जुगेट है, तो ये आपके पास जी कॉन्जुगेट आ गया। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक नंबर है z1 इक्वल टू 3 माइनस 4 आयोटा, इसका कॉन्जुगेट z1 कॉन्जुगेट आपके पास आ जाएगा 3 माइनस 4 आयोटा तो प्लस 4 आयोटा, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर देंगे। इसी तरह एक और नंबर में लिखता हूं z2, अगर आपके पास कोई नंबर z2 है, इसको आप देखना चाहते हैं, ये नंबर है सपोज माइनस आयोटा प्लस 1। अब यहां ये साइन मिड वाला नहीं, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करना है, तो z2 कॉन्जुगेट आ जाएगा माइनस आयोटा, इमेजिनरी पार्ट -1 है, आयोटा के साथ है तो इसे +1 कर दें, +1 आयोटा, ये तो रियल पार्ट है, इसका साइन तो चेंज नहीं होगा, तो ये इसका कॉन्जुगेट आ जाएगा। तो याद रखना कॉन्जुगेट जो होता है हमेशा इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करने से आता है, तो दैट इज कॉल्ड द कॉन्जुगेट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। अब आते हैं जी कॉन्जुगेट की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, बल्कि कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टी से पहले एडिशन सब्ट्रैक्शन अलजेब्रा में दूसरी चीज है एडिशन, एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। एडिशन कैसे करते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड कैसे करते हैं, उसमें ये अगर आपके पास एक नंबर है z1 इक्वल टू a प्लस आयोटा b, z2 इज अनदर कॉम्प्लेक्स नंबर c प्लस आयोटा d, तो आपके पास z1 प्लस z2 इक्वल टू, दोनों को ऐड करना है तो a प्लस आयोटा b प्लस c प्लस आयोटा d, रियल पार्ट रियल में ऐड हो जाएगा a प्लस सी, और इमेजिनरी इमेजिनरी, या दोनों से आयोटा कॉमन ले लेंगे तो आपके पास आ जाएगा b प्लस b, जिसका मतलब हुआ कि a प्लस सी रियल रियल विल बी एडेड, इमेजिनरी इमेजिनरी ऐड हो जाएंगे, साथ आयोटा लग जाएगा। तो ये जो आपके पास बन रहा है a प्लस सी प्लस आयोटा b प्लस d, तो ये z1 प्लस z2 सम ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, दैट इज कॉल्ड द एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। फॉर एग्जांपल कोई एग्जांपल उठा लेते हैं, सिंपल सी एग्जांपल उठाता हूं मैं, z1 इक्वल टू 3 प्लस आयोटा, z2 इक्वल टू 2 आयोटा प्लस 1, दोनों नंबर्स को ऐड करते हैं, z1 प्लस z2 इक्वल टू 3 प्लस आयोटा प्लस 2 आयोटा प्लस 1, दोनों नंबर को लिख लिया, तो रियल रियल 3 प्लस 1 4 आयोटा प्लस 2 आयोटा 3 आयोटा, so that is the sum of complex number. Similarly, subtraction, addition के बाद आते हैं ये subtraction of complex number। subtraction पे आते हैं, subtraction of complex number, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को सब्ट्रैक्ट कैसे करना है, z1 इक्वल टू a प्लस आयोटा b, z2 इक्वल टू a माइनस आयोटा b, सॉरी c माइनस आयोटा b, दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है z1 माइनस z2, इसका मतलब है रियल पार्ट रियल से सब्ट्रैक्ट कर देंगे और इमेजिनरी पार्ट से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्शन करते हैं, रियल इज a, रियल इज c, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, प्लस आयोटा, इमेजिनरी इज b, इमेजिनरी इज d, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, दैट इज z1 माइनस z2 आयोटा, सॉरी z1 माइनस z2 is the subtraction of two complex numbers. अतः subtraction के बाद multiplication of complex number, multiplication, दो नंबर को मल्टीप्लाई कैसे करना है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को, सपोज वी हैव अ कॉम्प्लेक्स नंबर z1 इक्वल टू a प्लस आयोटा b, z2 इक्वल टू c प्लस आयोटा d, तो z1 डॉट z2 लेते हैं जी, z1 इज a प्लस आयोटा b, z2 इज c प्लस आयोटा d, मल्टीप्लाई करते हैं जैसे जब एक एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई करते हैं, a इंटू c, ac, a इंटू आयोटा d, आयोटा ad, आयोटा b इंटू c, आयोटा bc, प्लस आयोटा b इंटू आयोटा d,
आयोटा स्क्वायर बी डी या इक्वल टू ए सी, इन दोनों में आयोटा कॉमन, प्लस आयोटा ए डी प्लस बी सी, ए डी प्लस बी सी। आयोटा स्क्वायर इज -1 तो माइनस बी डी, ये भी रियल बन गया, तो ए सी माइनस बी डी, बी डी प्लस आयोटा ए डी प्लस बी सी। ये आपके पास Z1 डॉट Z2 आ गया। तो हमारे पास प्रोडक्ट का तरीका है कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर को उसी तरह मल्टीप्लाई करना है जिस तरह अलजेब्राइक एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई करते हैं, उसी तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे, या ए सी माइनस बी डी, ए सी माइनस बी डी, प्रोडक्ट ऑफ रियल्स माइनस प्रोडक्ट ऑफ इमेजिनरीज, प्लस आयोटा इंटू ए डी, रियल इंटू इमेजिनरी, इमेजिनरी इंटू रियल, बी सी। तो ये आपके पास प्रोडक्ट ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाता है। नेक्स्ट आते हैं प्रोडक्ट के बाद, मल्टीप्लिकेशन के बाद आते हैं डिवीजन पे, डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर लेते हैं जी। डिवीजन, डिवीजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, Z1 इक्वल टू a प्लस आयोटा b, Z2 इक्वल टू c प्लस आयोटा d इज नॉट इक्वल टू 0। तो Z1 डिवाइड बाय Z2, यानी डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता, ये शर्त है कि Z2 इज नॉट इक्वल टू 0। नॉन जीरो नंबर हो तो डिवाइड कर सकते हैं, इक्वल टू a प्लस आयोटा b और c प्लस आयोटा d इक्वल टू, अब डिनोमिनेटर से आयोटा खत्म करेंगे तो जाकर स्टैंडर्ड फॉर्म में रिजल्ट आएगा। डिवाइड तो हो गया लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म में रिजल्ट लाना है, इसको डिवाइड कर इसको खत्म करना है। तो खत्म करने के लिए जब जहां कहीं से आपने कॉम्प्लेक्स नंबर को खत्म करना हो तो कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना होगा। तो c माइनस आयोटा d मल्टीप्लाई करें तो डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो देखें c माइनस आयोटा d डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई कर दिया, नोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई कर दिया, कोई फर्क नहीं आएगा। इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा, इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करें, ए सी माइनस आयोटा ए डी प्लस आयोटा बी सी प्लस सॉरी माइनस आयोटा स्क्वायर बी डी डिवाइडेड बाय ए प्लस आयोटा डी, सॉरी सी प्लस आयोटा डी सी माइनस ए प्लस बी ए माइनस बी, तो बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस माइनस बी स्क्वायर। तो ये रिजल्ट आएगा। इक्वल टू अगर आप यहां पे देखें तो ये ए सी आयोटा स्क्वायर इज माइनस और ये माइनस मिलके दोनों क्या हो गया, प्लस, प्लस बी डी। आयोटा स्क्वायर इज -1 इंटू माइनस प्लस वन इंटू बी डी, तो प्लस बी डी हो जाएगा, प्लस बी डी। एंड देन इन दोनों से आयोटा कॉमन ले लेते हैं, प्लस आयोटा कॉमन, तो मैं प्लस वाले को पहले लिखता हूं, बी सी माइनस ए डी, बी सी माइनस ए डी डिवाइडेड बाय ए सी स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर इज -1 इंटू माइनस प्लस 1 सी स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी स्क्वायर बिकम डी स्क्वायर। तो दैट इज द डिवीजन ऑफ द टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। इस तरीके से आपने कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड करना है। तो लेते हैं जी एक एग्जांपल डिवीजन की, एक एग्जांपल उठा लेते हैं। सपोज Z1 इक्वल टू 3 प्लस 4 आयोटा, Z2 इक्वल टू 1 प्लस आयोटा। तो Z1 डिवाइडेड बाय Z2 इक्वल टू 3 प्लस 4 आयोटा और 1 प्लस आयोटा। तो कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, 3 प्लस 4 आयोटा और 1 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई बाय डिनोमिनेटर है, यहां से आयोटा को खत्म करना है तो इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। तो हमारे पास आ जाएगा 3 इंटू 1 3, 3 इंटू माइनस आयोटा 3 आयोटा, 4 आयोटा इंटू 1 4 आयोटा एंड 4 आयोटा इंटू माइनस, तो -4 आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये रिजल्ट।
इक्वल टू, तो हमारे पास रिजल्ट आएगा 3 माइनस, अब जरा देखना, 4 आयोटा स्क्वायर इज -1 इंटू 4, -4 इंटू माइनस प्लस 4 हो जाएगा, और -3 आयोटा प्लस 4 आयोटा प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 1 स्क्वायर इज 1, आयोटा स्क्वायर इज -1, लेकिन ये वाला माइनस मिलके +1 हो जाएगा। तो हमारे पास एट द एंड रिजल्ट आएगा z1 डिवाइडेड बाय z2 इक्वल टू 3 + 4 7 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 2, तो z1 और z2 इक्वल टू 7 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 2, दैट वाज द डिवीजन ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। तो आज हमने कर लिया कॉम्प्लेक्स नंबर और उसका अलजेब्रा। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम आगे इसका करेंगे, कॉन्जुगेट, इसका मॉडुलस और इसकी ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन।